नमस्कार साथियों, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 19 जून सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ प्रमुख सुर्खियां। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर दर्शनार्थियों और सुरक्षा गार्ड में तू में भर भराकर गिरी शिव मंदिर की 40 साल पुरानी छत। आखिर कौन होगा अब शहर कांग्रेस कमेटी का अगला अध्यक्ष? 21 और 22 जून को गायब हो जाएंगी परछाई, छोटे होने लगेंगे दिन। पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से 1 घंटे में 150 लीटर डीजल चुरा ले गए चोर। वन विभाग की जमीन पर लगे 5700 पौधे उजाड़े। दुर्घटना के लिए टाटा कंपनी होगी जिम्मेदार, महापौर ने लिया कामों का जायजा। 5 वर्षीय बच्चे को बिना आदेश लेने आई यूपी पुलिस, पैर फिसला और शिप्रा में समा गया भोपाल का युवक। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नागझरी थाना क्षेत्र के राजीव नगर में सोमवार सुबह बच्चे की कस्टडी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यूपी पुलिस के साथ घर आए ससुर ने बेटे को जबरदस्ती ले जाना चाहा तो पिता ने विरोध किया। मामला थाने पहुंचा तो यूपी पुलिस बच्चे की कस्टडी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाई। अंत में एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनकर बच्चे को पिता के सुपुर्द किया है। नागझरी के राजीव नगर निवासी प्रवीण दुबे का विवाह वर्ष 2018 में यूपी के जालौन जिले अंतर्गत कालपी तहसील निवासी प्रिया दुबे से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही आपसी विवाद के चलते प्रिया अपने मायके चली गई। तब से प्रवीण अपने बेटे का पालन पोषण कर रहा है। पति पत्नी का विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सोमवार सुबह प्रिया के परिजन बिना जानकारी दिए यूपी पुलिस लेकर आए और प्रवीण दुबे के घर से बच्चे को ले जाने लगे। प्रवीण के परिवार ने इसका विरोध किया तो मामला थाने पहुंच गया, जहां से दोनों पक्षों को एसडीएम कल्याणी पांडे के समक्ष पेश किया गया। एसडीएम ने प्रिया के परिजनों को उचित कार्रवाई कर बच्चे की कस्टडी लेने की सलाह दी। फिलहाल बच्चे को उसके पिता प्रवीण दुबे के सुपुर्द किया गया है। भैया क्या हुआ था आपके साथ? सर ये बच्चे को मेरे घर पे मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, एकदम से पुलिस वाले आए और ये ससुर जी और ये सब आए और बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। सर क्या मैटर था आपका? सर कुछ नहीं सर, हम तो सर इसको बुलाने के लिए हमने कोर्ट में दायरा भी की, याचिका भी की, पर इन लोगों का नहीं लिया लेटर और वापस कर दिया। सर तो कोई तलाक का मैटर चल रहा था क्या? सर इसको बुलाया था, हम बुला रहे थे सर, हम लोग अच्छे से रखने की कोशिश कर रहे थे सर, कोशिश नहीं सर अच्छे से रखना चाहते थे सर, और इतने में ये सर पुलिस वाले लेकर आ गए और जबरदस्ती बच्चे को ले जा रहे हैं। सर कितने साल का बच्चा है आपका? बच्चा 4 साल का होकर 5वें साल में चल रहा है सर। बच्चा नहीं पुलिस और क्या करी आप? सर यूपी से आई है, यूपी कालपी से सर। इनके पास ऑर्डर की कॉपी है कोई? सर नहीं है सर, इनके और भी हमको बताया नहीं सर। बाकी कहाँ से लेके आए थे बच्चे को? सर मेरे घर से, खुद के मेरे घर से ही लेकर आए हैं। कहाँ पे है घर आपका? सर राजीव नगर मालन भाषा सर, 142 मालन भाषा। उसने उसके पत्नी के खिलाफ धारा 9 का मामला उज्जैन न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें पत्नी ने बच्चे को उसके घर छोड़ करके चली गई थी और जब पत्नी को धारा 9 के नोटिस की तामीली हुई तो पत्नी ने यूपी कालपी थाने में पति प्रवीण के विरुद्ध झूठा रिपोर्ट 498 की दर्ज कराई, जिसमें आज पुलिस स्वयं आकर के घर से बच्चे को उठा लिया। पुलिस ने जब नागझरी थाने में हमने जाके चर्चा करी कि बच्चे को किस आदेश के तहत उठाया है, तो पुलिस ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है बच्चे को उठाने के संबंध में। तो अभी ला करके एसडीएम न्यायालय में बच्चे को पेश किया है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है बिना कोर्ट के आदेश के कि बच्चे को घर से उठा ले। सुरक्षा के अभाव में सोमवार सुबह फिर एक युवक शिप्रा में डूब गया। मृतक अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। रामघाट पर नहाने के दौरान 2 दोस्तों का पैर फिसला, जिसमें एक को तो दोस्तों ने बचा लिया, वहीं दूसरा युवक शिप्रा की गहराई में समा गया। दरअसल पिपलानी भोपाल के रहने वाले अमित पिता राजू कुंदे अपने दोस्त अमन मकोड़िया, प्रशांत भरचेला, सौरभ पपरनिया, अंकित भारती, संदीप वर्मा और अभिषेक के साथ उज्जैन घूमने आए थे। अमन मकोड़िया ने बताया कि सभी सोमवार तड़के 3:30 बजे उज्जैन पहुंचे थे। यहां चाय नाश्ते के बाद करीब 4:30 बजे सभी रामघाट के समीप सिद्ध आश्रम पर नहाने लगे। इसी दौरान अमित और सौरभ का पैर फिसल गया और वह डूबने लगे। सौरभ को 2 अन्य दोस्तों ने बचा लिया, लेकिन अमित का पता नहीं चला। बाद में गोताखोरों की मदद से बैरिकेड्स में फंसा अमित का शव बाहर निकाला गया। डूबने के भोपाल निवासी डूबने के 10 मिनट बाद हम पहुंचे रामघाट सिद्ध आश्रम के पास। तो ढूंढने के बाद में बैरिकेड में उलझा हुआ था वो। 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो मेरे हाथ में आ गया था वो। तो मैंने 2 जने को और बुलाया। इसके बाद में उसे 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया।
यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। उज्जैन के वन विभाग की टीम ने वन परिक्षेत्र में रोपे गए हजारों पौधों को उजाड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। साथ ही जेसीबी को भी जब्त किया गया है। दरअसल पर्यावरण वानिकी योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत ग्राम कालूखेड़ी में 11 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,600 पौधे रोपे गए थे। 2 वर्षों में इन पौधों की लंबाई 60 फीट तक हो गई थी। पिछले कुछ समय से कुछ लोगों द्वारा यहाँ पौधों की कटाई की जा रही है। 1 महीने पहले भी वन विभाग ने भैरवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती तो पौधों को उजड़ने से बचा जा सकता था। वन रक्षक अंतर सिंह चौहान द्वारा वन मंडलाधिकारी को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार राजेश पिता नानूराम सिंदल निवासी ढोली गली जिवाजीगंज और घटिया तहसील के सांवरा खेड़ी निवासी हीरालाल पिता सिद्धू ने अब तक 5,700 पौधे नष्ट कर डाले हैं। वन विभाग की टीम ने जब क्षेत्र का निरीक्षण किया तो मौके पर राजस्थान का ग्राम अंगुलिया तहसील बालेश्वर जिला जोधपुर निवासी ओम प्रकाश पिता मांगीलाल जेसीबी क्रमांक RJ 19EA 5085 चलाता हुआ मिला। टीम ने जेसीबी जब्त कर विभाग के नागझिरी स्थित वनोपज डिपो में खड़ी करवाई है और हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। टाटा कंपनी द्वारा शहर भर में किए जा रहे कामों से शहरवासी पहले ही परेशान है। अब लेट लतीफी से जनप्रतिनिधि भी तंग आने लगे हैं। सोमवार को महापौर ने टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कंपनी के अधिकारियों से दो टूक कहा कि चैम्बर से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए अब कंपनी जिम्मेदार होगी। दरअसल महापौर मुकेश रटवाल सोमवार को टाटा कंपनी द्वारा शहर में करवाए जा रहे कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने टाटा के अधिकारियों से कहा कि शहर में जो भी चैम्बर व्यवस्थित नहीं है उन्हें ठीक किया जाए। यदि चैम्बर से अब कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी टाटा कंपनी की होगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो कंपनी के अधिकारियों पर FIR भी दर्ज करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि टाटा कंपनी द्वारा चैम्बर और गड्ढों का रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया जाता तो उनकी राशि में से कटौती कर उस राशि से निगम उस काम को करवाएगा। निरीक्षण के दौरान जल कार्य एवं सीवरेज प्रभारी प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। यहाँ हम आपको बताते चले कि फ्रीगंज स्थित मोबाइल शॉप पर काम करने वाला भरत परिहार निवासी राजीव नगर 14-15 जून की दरमियानी रात 2 बजे अपने घर जा रहा था। चिमनगंज मंडी के सामने टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आज हमारे शहर में जो टाटा के काम चल रहे हैं उस पर मैंने निर्देश दिया है, पहले तो जितने भी हमने चेम्बर बनाए हैं उन चेम्बरों को तुरंत व्यवस्थित करें। अगर चेम्बरों के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी टाटा पे होगी। मैंने हमारे अधिकारी को निर्देश दिए कि पत्र दें और इन पे FIR भी दर्ज कराएं। अगर आवश्यकता पड़े, अगर चेम्बर सही नहीं करते हैं तो FIR दर्ज करवाएं जो भी दुर्घटना होती है उसके लिए। और साथ ही जो टाटा का जो पैसा काटते हैं पेनल्टी के रूप में, अगर ये लोग काम नहीं करते तो नगर निगम के हमारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिए कि टेंडर लगाएं और टेंडर के माध्यम से जो इसके बाकी के काम हैं उनको नगर निगम के माध्यम से कराए जाए। दूसरा, इन्होंने जो बताया कि 15 जुलाई तक ये सारे जितने गड्ढे खुदे हुए बड़े बड़े काम चल रहे हैं हमारा अंकित हनुमान मंदिर से लेकर के वहाँ तक, ये 15 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। और साथ ही ये दरगाह वाला जो हमारा ये जो है दरगाह वाला जो ये इस काम को 25 तक पूरा रोड कंप्लीट करने के मैंने निर्देश दिए। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर।
बग्स एनिमेशन एकेडमी, उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2, फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। 21 और 22 जून की दोपहर 12:28 पर धरती पर अद्भुत खगोलीय घटना होगी। इस समय पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकदम लंबवत होगी, जिसके चलते परछाई गायब हो जाएगी। धरती के उत्तरी गोलार्ध में यह साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन की रात सबसे छोटी होगी। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण 21 या 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला 14 विकला उत्तर एवं 22 जून को 23 अंश 26 कला 16.7 विकला उत्तर होगी। इस प्रकार सूर्य की चरम स्थिति 22 जून को रहेगी। उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है एवं 21 व 22 जून को सूर्य की क्रांति में अंतर अत्यंत कम है, जिसके कारण इस बार 21 एवं 22 जून को दोनों दिन दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने से परछाई शून्य हो जाएगी। 22 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। इस दिन उज्जैन में सूर्योदय सुबह 5:42 पर जबकि सूर्यास्त शाम 7:16 पर होगा। इस प्रकार दिन 13 घंटे 34 मिनट और रात 10 घंटे 26 मिनट की होगी। 22 जून के बाद सूर्य की गति दक्षिण की ओर दृष्टि गोचर होगी, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। इस तारीख से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। जीवाजी वेधशाला में 22 जून को इस अद्भुत खगोलीय घटना को दिखाने की व्यवस्था की गई है। आसमान में बादल नहीं होने पर शहरवासी शंकु यंत्र के माध्यम से परछाई को गायब होता देख सकेंगे। एकता नगर स्थित शिव मंदिर की छत रविवार दोपहर भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही इस दौरान मंदिर में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल एकता नगर में वर्षों पुराना शिव मंदिर है, जहां पर क्षेत्रवासी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। रविवार दोपहर मंदिर की छत अचानक गिर गई। आसपास के रहवासियों ने बताया कि घटना के समय एक बच्ची मंदिर के पास खेल रही थी, जो बाल बच गई। वहीं एक सेवक प्रतिदिन मंदिर में ही सोते हैं, वह भी उस समय मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। कम से कम 40 साल पुराना मंदिर है और ये मतलब हवा आंधी के कारण ये मंदिर गिर गया आज अभी दिन में 11 बजे समथिंग। और मतलब एक बच्ची बच गई है और मतलब वो बुजुर्ग यहाँ पे सोते थे, वो भी मतलब अच्छा हुआ कि वहाँ नहीं सो रहे थे, नहीं तो उनके साथ घटना हो जाती। कौन सा मंदिर था ये शिव मंदिर है एकता नगर में। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। इंदौर रोड स्थित निनोरा टोल के पहले पेट्रोल पंप पर खड़े लोडिंग वाहन से करीब 150 लीटर डीजल चोरी हो गया। वाहन चालक ने नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल घटना इंदौर रोड पर निनोरा टोल के पहले स्थित पेट्रोल पंप पर हुई। लोडिंग वाहन चालक विकास ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, राजस्थान से इंदौर के लिए आ रहा था।
झालावाड़ में उसने वाहन में डीजल डलवाया। उज्जैन पहुंचकर वह पेट्रोल पंप के पास रुका और गाड़ी में ही सो गया। जब उठा तो देखा कि डीजल टैंक का लॉक टूटा है और करीब 150 लीटर डीजल चोरी हो चुका है। वाहन चालक विकास का आरोप है कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने ही डीजल चुराया है। पेट्रोल पंप संचालक सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखा रहा और न ही जांच में सहयोग कर रहा है। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। यहाँ हमको बताते चले कि नानाखेड़ा क्षेत्र में ही ग्राम रामवासा के पास पेट्रोल पंप में 17 जून को एक जेसीबी से 100 लीटर डीजल और एक टैंकर से करीब 250 लीटर डीजल चोरी हुआ था, जिसका प्रकरण भी पुलिस ने दर्ज किया है। ये नाहरा पेट्रोल पंप है, ठीक है, ये इसका भारत पेट्रोल पंप, ठीक है। इसके कैमरे वैमरे सब चालू है, लेकिन हमने सेठ को बोला तो सेठ कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। फुटेज नहीं बता रहा, फुटेज ही नहीं आई हमारे पास, ये हमारे सिस्टम में नहीं आई, ऐसे कर रहा है। आपकी गाड़ी जिस जगह खड़ी थी और भी वाहन खड़े थे? हाँ, एक गाड़ी और बराबर में खड़ी थी, 2 गाड़ी पीछे खड़ी थी। उन गाड़ी में कोई नुकसान नहीं, उसमें उन गाड़ियों में नुकसान नहीं हुआ, हमारी गाड़ी में नुकसान हो रहा है। तो आपको एकदम कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल चोरी हुआ, डीजल चोरी हुआ? जैसे स्विच लगा तो हमारी जो डीजल वाली सुई है वो उठी नहीं ऊपर, तो एकदम मैं हड़बड़ा के नीचे उतरा तो देखा क्या डीजल टंकी गैप पूरी। पुलिस पे 100 नंबर पे शिकायत की थी। 100 नंबर में मैंने सुबह 5:30 बजे के आसपास कॉल की। नार थाना लगता है, ये नानाखेड़ा थाना लगता है, इसमें मैंने कॉल की। तो जब मेरे पास 100 नंबर आई तो वो कहने लगा कि थाने में कंप्लेंट करो। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें 1st फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।